कि इसकी पहली आप हिज फर्स्ट ऑपरेशन टुक प्लेस 1 year ago at some periphery hospital for hemorrhoidectomy, but the surgeon was suspicious that this could be the growth, and he sent the biopsy. And after that, my patient was non-compliant. He didn't go to any tertiary care hospital, and suddenly presented in the tertiary care hospital with emergency presentation, that is intestinal obstruction, 2 months ago, where there was a stroma of diversion, let's suppose sigmoid loop colostomy mass patient. पहले तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोमा है, जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि आया ये एंड कोलोस्टॉमी है या लूप कोलोस्टॉमी. And now the patient is admitted in the ward for further management, which include the staging workup and colonoscopy and everything. ठीक है ना. इस तरीके से आप प्रेजेंट करो, बस आसान हो गया आपका केस. सही। ठीक, मतलब पहले आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें कि क्या हाँ, क्या हुआ था फिर इमरजेंसी में, फिर जैसे थोड़ा सा हाँ देके फिर डिटेल हिस्ट्री आप बताएं। हाँ, ब्लीडिंग पीआर का आप पूछोगे कि आपको 1 साल से पहले आप ठीक है, जो आपको खून आता था वो खून, फिर आप वही उसका आंसर, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, कलर, म्यूकस क्वांटिटी, स्पेशल फीचर पूछ के इससे सारे आप अपने बॉक्सेस फिल करोगे, यानी जो आपकी एचओपीआई के हैं. और उस एचओपीआई में ही आप उसकी इसको पास सर्जिकल हिस्ट्री में कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये करंट डिजीज से हर चीज रिलेटेड है. फिर आप जैसे ही आपने जी। लेट सपोज ब्लीडिंग पीआर का आखिरी सवाल पूरा किया, माय पेशेंट underwent open hemorrhoidectomy 1 year ago at some peripheral hospital where the surgeon was during operation he suspected the growth and sent that growth for biopsy. इस तरीके से आप यानी बता दोगे, फिर आप आ जाओगे उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस और एवरीथिंग. इस तरीके से आप एंड तक खत्म करोगे. और इसमें कभी कभी ये होता है कि जब कैंडिडेट स्ट्रोमा देख लेता है परेशान हो जाता है कि नहीं, ब्लैंक हो जाता है ना, एक सडनली आपको पेशेंट लग जाए, लेट सपोज रिकरेंस का या इस तरीके का इमरजेंसी वाला, तो उसमें आपने रिलैक्स होना है. आपको केस तो मिल गया, अच्छी बात है, डायग्नोसिस भी मिल गई, तो आप सिंपल उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे. एडिशनली स्टोमा जैसे बैग खोल के देखो कि स्टोमा की जो 5-6 कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, स्टोमल हर्निएशन तो नहीं है, खांसी करा ली, ब्लड उसका देखो, स्किन एक्सकोरिएशन है नहीं है, इसके अलावा नेक्रोसिस तो नहीं है, स्टोमल प्रोलेप्स तो नहीं है, स्टोमल रिट्रैक्शन तो नहीं है. और फिर आप एग्जामिनेशन में बताओगे ऑन इंस्पेक्शन ऑफ स्टोमा देयर इज नो एनी स्टोमा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, या अगर कोई एक मिल गई तो देयर इज प्रोलेप्स ऑफ स्टोमा एट द कोलोस्टोमी साइट, हाउएवर द अदर स्टोमा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर अनरिमार्केबल. तो ये आपने एड ऑन कर दिया, आपको एक अच्छी एज मिल जाएगी. उसके अलावा डीआरए की फाइंडिंग आप ऐड करोगे तो आपका केस बहुत अच्छा यानी जाएगा और बन जाएगा. सही है. ये नहीं है कि किसी को आपने ड्रेन देख लिया, पीटीबीडी देख लिया, उधर ब्लैंक नहीं होना, जस्ट आपने वही सेम रखना है. थोड़ा ये इधर से ही अपने सबकॉन्शियस में आप यानी एक बना के जाओ. लेट सपोज सरप्राइजिंग फाइंडिंग तो नहीं मिल रही मुझे, और उस सरप्राइजिंग फाइंडिंग का जैसे 3 मिनट आप अलग रख लो. जैसे इसमें स्टोमा हो सकता है, पीटीबीडी ड्रेन हो सकता है, इसमें कोई इंसिशनल हर्निया का ओपन वुंड हो सकता है. तो इस तरीके से कोई ऐसे हैं फाइंडिंग्स, तो उसके लिए सब कॉन्शियस प्रिपेयर करना होता है. एक आर्थो का कैंडिडेट